नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू एडविजन 2.0। जुड़ चुके हैं अब एक नई वीडियो में। आज की शुरुआत होने वाली है हमारी डे 13 के साथ, जिसमें हम बात करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट की। कंपनी प्रॉफिट में दिख रही है लेकिन उसके पास कैश है या नहीं, कैसे पॉसिबल है। इसलिए स्मार्ट इन्वेस्टर सिर्फ प्रॉफिट नहीं देखते, वो कैश फ्लो स्टेटमेंट भी चेक करते हैं। आज हम बात करेंगे कैश फ्लो क्या होता है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो के बारे में, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, पॉजिटिव कैश फ्लो का मीनिंग क्या होता है। वेलकम टू डे 13। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अपना कैश फ्लो क्या होता है। सिंपल लैंग्वेज में कैश फ्लो वो स्टेटमेंट बताता है कंपनी में पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है। मतलब कहां से पैसा आया और कहां से गया। ठीक है। प्रॉफिट और कैश दोनों सेम होते हैं। एग्जांपल लेते हैं। आपने आपने कोई सी प्रोडक्ट है, कोई भी कंपनी, कुछ भी कंपनी का कुछ भी प्रोडक्ट है, उसको बेचा 10,000 रुपए में। कितने का? लेकिन कंपनी में जो आपने किसी को बेचा, कंपनी ने 10,000 का प्रोडक्ट किसी को भी बेचा, मतलब आपको बेचा, आपने किसी और को बेचा। ठीक है। लेकिन कस्टमर ने पेमेंट नहीं दिया। ठीक है, मतलब आपने बेच दिया, वो प्रॉफिट आपको शो हो गया कि आपका प्रॉफिट हुआ है 10,000 का। ठीक है। लेकिन जब उसने पैसे ही नहीं दिया आपको, तो प्रॉफिट शो हो गया लेकिन कैश नहीं आएगा उसमें। समझे? कैश तो आया ही नहीं हमारे पास, प्रॉफिट शो हो गया लेकिन कैश नहीं आया हमारे पास। ठीक है। आपके हिसाब से एक क्वेश्चन भी पूछते हैं कि आपके हिसाब से बिजनेस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, प्रॉफिट या कैश? इतना बताना एक बार कमेंट में जरूर। ठीक, समझ गए ना कैश फ्लो क्या होता है। कैश फ्लो, अगर कोई आपने जिसमें प्रोडक्ट आपने बेचा किसी और को, उसने आपका वहां पे प्रॉफिट हो गया, आपने सोच लिया कि मेरे को प्रॉफिट हो चुका है, लेकिन जब उसने आपको कैश दिया ही नहीं, पेमेंट ही नहीं दी, तो कैश कहाँ से आएगा आपके पास? आपका प्रॉफिट हुआ है, मानते हैं हम आपका प्रॉफिट हुआ है, लेकिन जब उसने पेमेंट ही नहीं करी आपको, तो कैश कहाँ से आएगा आपके पास? प्रॉफिट तो कैश फ्लो का शॉर्ट मतलब प्रॉफिट हो जाएगा लेकिन कैश नहीं आएगा। समझे? फिर हम बात करते हैं अपने ऑपरेटिंग कैश, इसकी बात करेंगे अब हम। ऑपरेटिंग कैश फ्लो, ऑपरेटिंग कैश फ्लो मतलब बिजनेस के मेंस ऑपरेशन से आने वाला कैश। मतलब बिजनेस के मेंस ऑपरेशन से आने वाला कैश। एग्जांपल जैसे प्रोडक्ट सेल्स। ठीक है। सर्विसेज इनकम। कौन सी इनकम? सर्विसेज इनकम। थर्ड, कस्टमर पेमेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। अगर ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव है, कंपनी हेल्थी हो सकती है। ठीक है। तो ऑपरेटिंग कैश कैश फ्लो में क्या क्या आता है? प्रोडक्ट सेल्स, सर्विस इनकम, पे कस्टमर पेमेंट्स। ठीक है। अब हम बात करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की। किसकी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का मतलब होता है कंपनी पैसा कहां इन्वेस्ट कर रही है। समझे? अब कंपनी है, कुछ तो करेगी ना इन्वेस्टिंग के लिए। आप इन्वेस्ट करते हो, कंपनी भी ऐसी इन्वेस्ट करती है। तो वो कंपनी कहां इन्वेस्ट कर रही है, वो जैसे कोई फैक्ट्री खरीदना, मशीन्स बाय करना, एक्सपेंशन, कई ब्रांच या फिर कोई दूसरी जगह पे। ठीक है। और भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रही है कंपनी। नेगेटिव इन्वेस्टिंग कैश फ्लो हमेशा बुरा नहीं होता। ठीक है। अगर कंपनी ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट कर रही है तो गुड साइन भी हो सकता है। तो यहां पर हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी समझ गए। अब हम बात करेंगे फाइनेंसिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी की। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कंपनी पैसा रेज कैसे कर रही है। कंपनी के पास पैसा आ कहां से रहा है? सिंपल, लोन लेना, शेयर इशू करना, डिविडेंड देना। बहुत ज्यादा डेप्ट फ्यूचर में रिस्की हो सकता है, ये चीज का ध्यान रखो। क्या चीज? दोबारा रिपीट करता हूं। बहुत ज्यादा जब कंपनी के ऊपर डेप्ट हो जाता है तो फ्यूचर में रिस्की हो सकती है वो कंपनी। अब हम बात करते हैं एक डिफरेंस की, जिसमें बात करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव कैश फ्लो।
यहाँ तक अभी जिसको भी समझ में नहीं आया वो एक बार कमेंट सेक्शन में बोल देगा तो मैं उसको दोबारा से समझा दूंगा। लाइव में बस ये फर्क होता है कि आप इंस्टेंट समझ सकते हो, वीडियोस में बस ये है कि आप कमेंट करोगे उसके बाद समझाऊंगा मैं आपको। तो यहाँ पर अब बात करेंगे पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव। कौन? कैश फ्लो। पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव कैश फ्लो। पॉजिटिव कैश फ्लो कंपनी के पास कैश आ रहा है, नेगेटिव कैश फ्लो बाहर जा रहा है। कंपनी के पास पैसा आया, कंपनी से पैसा चला गया, ठीक है। हेल्थी साइन किस में होगा? पॉजिटिव में, इसमें नहीं होगा। फिर बिजनेस स्टेबल किस में हो सकता है? पॉजिटिव में, नेगेटिव में नहीं होगा। तो रीजन चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है कंपनी के पॉजिटिव और नेगेटिव कैश फ्लो। हमें फॉर्मूला बताएंगे आपको। फॉर्मूला क्या है? नेट कैश फ्लो निकालने का। कैश फ्लो, कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो। समझे? कैश इनफ्लो जो आया, आउटफ्लो जो गया, तो हमारा नेट कैश फ्लो आ जाएगा। पॉजिटिव रिजल्ट आएगा तो गुड साइड, नेगेटिव आया तो हमें उसके जो डिटेल एनालिसिस करने की हमें जरूरत है उस स्टॉक के लिए, उस कंपनी के लिए। अब जैसा कि हम हर वीडियो में बात करते हैं बिगिनर्स मिस्टेक की, क्योंकि बिगिनर सीरीज होने वाली हमारी, तो बिगिनर्स की मिस्टेक क्या होती है? बिगिनर्स मिस्टेक क्या करते हैं मैं बताता हूं। सिर्फ प्रॉफिट देखना, सिर्फ प्रॉफिट देखते हैं और कुछ नहीं। कैश फ्लो को इग्नोर, डेट इग्नोर करना, ठीक है। स्मार्ट इन्वेस्टर कैश फ्लो भी चेक करते हैं, रियल मनी इन्वेस्ट मूवमेंट एनालिसिस भी करते हैं कि उसकी रियल मनी अभी प्रेजेंट में क्या चल रहा है, ठीक है। आप क्या करना, किसी कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट ओपन करना, ऑपरेटिंग कैश फ्लो हाईलाइट करना, इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल सेक्शन एक्सप्लेन भी देखो करके, खुद को अपने आप को एक्सप्लेन करके देखो कि हाँ जो अभी हमने पढ़ा है वो ठीक है या नहीं। तो आज का टास्क आपका यही है। आज आपने एक पावरफुल इन्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट सीख लिया है। अब आप सिर्फ प्रॉफिट नहीं, कंपनी का रियल कैश भी एनालिसिस कर पाओगे। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। कल है डे 14, मिलते हैं ROE एंड ROCE के साथ, ठीक है। तो 30 डेज सीरीज चल रही है, कोई भी स्किप मत करना। अभी एक दो दिन से वीडियो थोड़ा लेट हो गई है, आगे कंटिन्यू रहेगी, ये प्रॉमिस है। ओके, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में डे 14 के साथ। थैंक यू।